नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हो रहा है 28 नवंबर 2025 को। हो रहे हैं शनिदेव मार्गी। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की गति का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। प्रत्येक ग्रह अपनी कक्षा में समय समय पर वक्री होता है, यानी रेट्रोग्रेड होता है, और फिर उसके बाद मार्गी भी होता है। और इन परिवर्तनों का प्रभाव हमारी सोच पर, हमारी निर्णय क्षमता पर, हमारे जीवन की गति और भाग्य पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। शनिदेव जो कर्म, न्याय, अनुशासन और समय के कारक है, जब वक्री से मार्गी अवस्था में आते हैं तो यह हमारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत होता है। 28 नवंबर 2025 को शनिदेव वक्री अवस्था से बाहर आकर मीन राशि में मार्गी होंगे। यह ज्योतिषीय बदलाव उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है जो 7.5 साल की 7.5 से गुजर रहे हैं या अष्टम शनि या कंटक शनि के प्रभाव से गुजर रहे हैं। शनिदेव का मार्गी होना न केवल रुकावटों को दूर करने वाला समय है, बल्कि यह जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और नई दिशा लेकर आने वाला समय भी है। देखिए, शनिदेव के मार्गी होने का अर्थ यह है कि अब ग्रह अपनी प्राकृतिक गति में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे जो आपकी पुरानी उलझनें थी वो धीरे धीरे दूर होने लगती है और नई संभावनाओं के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। वक्री अवस्था क्या करती है? आपके जीवन में देरी लेके आती है, बाधा लेके आती है, पुराने मुद्दे सामने लेके आती है, ताकि हम उससे सीखें और आगे बढ़ें। और उसके बाद जब ये मार्गी अवस्था आती है तो हमें स्पष्टता मिलती है, स्थिरता मिलती है, जिससे हम अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं वो तय कर सकें और उन्हें पाने के लिए ठोस प्रयास कर पाएं। देखिए, इससे ना जीवन में गति आती है। लंबे समय से जो रुके हुए कार्य हैं वो पूरे होते हुए जब आपको दिखते हैं तो आपका जो प्रभाव है जीवन के ऊपर, जो स्थिरता आप समझ पाते हैं, भावनात्मक संतुलन जो आप फील कर पाते हैं, वो इसी मार्गी प्रभाव के कारण होता है। शनिदेव के मार्गी होने से आपके कार्य क्षेत्र, आपके प्रोफेशन में जो लंबित परियोजना है उनमें भी गति आप देखेंगे, नए अवसर आपको मिलेंगे। पुराने निवेश जो आपने किए हैं, जो प्रयास किए हैं, उनके भी फल आप इस समय देखेंगे। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिदेव अनुशासन के देवता है, तो उसे बनाए रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब आइए हम विस्तार से समझेंगे कि किस लग्न या किस राशि के जातकों के लिए शनिदेव का मार्गी होना क्या परिणाम लेके आएगा। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का मार्गी होना, देखिए शनिदेव अभी जिस स्थिति में है तो आपके 7.5 का पहला चरण चल रहा है, तो यह जो स्थिति है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। इस समय विदेश यात्रा, नौकरी में विदेश से जुड़ी हुई नई डील या बिजनेस टाइप के अवसर आपके बनेंगे, लेकिन खर्चों में इस समय अचानक बढ़ोतरी भी आपको परेशान कर सकती है। नींद की समस्या थोड़ी सी हो सकती है, आईसाइट थोड़ी सी वीक हो सकती है, लेकिन समय आपको संतुलन देने आ रहा है, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देने आ रहा है। करियर में जैसे मैंने आपको बताया था कि शनिदेव की स्थिति आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो मेष लग्न के जातकों के लिए करियर में विशेष तौर पे जो आईटी में है, आयात निर्यात में है, विदेशी क्लाइंट से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको लाभ मिलेगा। लेकिन ऑफिस में राजनीति और सहकर्मियों के साथ थोड़ा तनाव भी हो सकता है। विवाह योग जातकों के लिए विदेशी जीवन साथी के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, जबकि विवाहित लोगों को जीवन साथी की सेहत पर हो सकता है मेडिकल एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा करना पड़े। नौकरी या पढ़ाई के कारण किसी दूसरे शहर में या देश में शिफ्ट होने की भी संभावनाएं इस समय मेष लग्न के जातकों के लिए दिख रही है। तो यह शनि मार्गी का परिणाम हो सकता है मेष लग्न के या मेष राशि के जातकों के लिए। अब मैं अगर वृषभ लग्न के जातकों के लिए बात करूं तो देखिए, आपके लिए शनिदेव का मार्गी होना शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि वो आपके लग्नेश के मित्र हैं और उसके साथ साथ उनकी जो स्थिति है वो आपके लाभेश में है, यानी लाभ भाव में वो आपके बैठे हैं। तो यहाँ पे ये आपके करियर में प्रमोशन या किसी नए विभाग की जिम्मेदारी की संभावना को दिखा रहा है।
साथ ही साथ जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए ट्रांसफ़र या पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। बिजनेस में बड़े कॉन्ट्रैक्ट या नई पार्टनरशिप की शुरुआत भी इस समय हो सकती है। हालांकि थोड़ा सा घुटनों में दर्द या जोड़ों की समस्या, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। यहाँ पे जो बच्चों से रिलेटेड पढ़ाई के मैटर हैं या उनके करियर से रिलेटेड आपको थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो अविवाहित लोग हैं वृषभ लग्न के, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई नए प्रस्ताव आ रहे हैं तो उसे सोच समझ के आगे बढ़ाइएगा। प्रेम संबंधों में भी इस समय थोड़ी सी दूरी आ सकती है। ये जो समय है आपके लिए मकान या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल है और नए घर में प्रवेश का योग भी इस समय आपके लिए बन रहा है। तो शनिदेव का मार्गी होना वृषभ लग्न वालों के लिए काफ़ी शुभ संकेत लेके आ रहा है। तो इन शुभ संकेतों को अच्छे से समझिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए शुभता के साथ। अब मैं बात करूं मिथुन लग्न के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर क्या परिणाम लेके आ रहा है। शनिदेव का मार्गी होना आपके करियर में नई ऊर्जा लेकर आ सकता है। आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं प्रोफेशनली, और जो लोग नौकरी छोड़कर नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी समय सही साबित हो सकता है। हालांकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस समय सामने आ सकती है या बढ़ सकती है। आपके जो पिता से संबंध है या पिता तुल्य व्यक्ति से जो संबंध है उसमें सुधार होगा, लेकिन साथ ही साथ जीवन साथी के साथ समय ना निकाल पाने के कारण उस रिलेशनशिप में थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। ऑफिस में भी इस समय वर्कलोड बढ़ सकता है और देर रात तक आपको काम करना पड़ सकता है। यह समय आपको मेहनत और आप मेहनत का जो परिणाम है वो आपको दिलाएगी, नाम के साथ साथ प्रसिद्धि भी दिला सकती है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन का संतुलन इस समय आपके लिए बिगड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको वर्क लाइफ बैलेंस करके चलना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव का मार्गी होना क्या परिणाम लेके आएगा, ये समझिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे शनिदेव का मार्गी होना आपके भाग्य का सहयोग आपको मिलने लगेगा। ये मार्गी होना आपके भाग्य का साथ देने की शुरुआत होगी। यहाँ पे आपको विदेश यात्रा से लाभ मिलने की भी संभावना दिख रही है। धार्मिक यात्रा का भी योग बहुत अच्छा बन रहा है। उसके अलावा जो आपके प्रोजेक्ट अभी तक रुके हुए थे वो भी पूरे होने लगेंगे। बस थोड़ा सा पिता की सेहत पर इस समय ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आपकी बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम यानी हड्डियों की कमज़ोरी की समस्या आप थोड़ा सा फील करेंगे, तो सही समय पे दवाई लें। विटामिन का ज़रूर आप टेस्ट ज़रूर कराएं, विटामिन डी का। उसको टेस्ट करा के जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उन दवाइयों का सेवन समय से करें। विवाह योग्य जातकों की अगर मैं बात करूं तो यह समय विवाह का संकेत दे रहा है, जबकि विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष से सहयोग मिलने की संभावना दिख रही है। पैतृक संपत्ति के जो विवाद है वो इस समय सुलझ सकते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में नए अवसर भी सामने आ सकते हैं। तो शनिदेव का मार्गी होना कर्क लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छे परिणाम दिखा रहा है। अब मैं अगर सिंह लग्न के जातकों के लिए बात करूं तो शनिदेव का मार्गी होना थोड़ी स्थिति को बदल सकता है, क्योंकि ये आपका जो समय है ये अष्टम शनि का है। अचानक नौकरी छूटने का डर रह सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स से दबाव बढ़ सकता है, स्थान या फिर डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। बिजनेस वालों के लिए इस समय टैक्स या लीगल मामलों में फंसने की थोड़ी सी संभावना दिख रही है। अचानक हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू भी आ सकते हैं, खास तौर पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड या आपके लोअर अब्डोमेन से रिलेटेड। यहाँ पे जो आपका दाम्पत्य जीवन है यानी जो आपके वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी सी कड़वाहट भी हो सकती है। साथ ही साथ ये जो कड़वाहट आपकी बढ़ती हुई दिख रही है उसमें ससुराल पक्ष का भी रोल रहने की संभावना है। तो अपने व्यवहार को, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा संयमित रूप से संतुलित रूप से बैलेंस करें, संतुलन अपनाएं वहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करें। एकदम से कोई चीज़ को रिएक्ट ना करें। अचानक यात्रा का भी इस समय बहुत योग बन रहा है आपके लिए, और जैसे मैंने बताया कि आपकी ब्रांच, आपका डोमेन या आपका वर्टिकल एकदम से बदल सकता है प्रोफेशनली। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। वैसे जो अभी तक आपकी चीज़ें रुकी हुई थी या आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपने कोई प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था या आपने स्थान परिवर्तन के लिए अप्लाई किया था, तो ये आपके लिए फेवरेबल टाइम हो सकता है, क्योंकि स्थान बदलने का योग बन रहा है। तो अगर आपने अप्लाई किया था तो वो आपको रिजल्ट प्रोमिनेंटली मिलेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए यह परिणाम लेके आएगा शनिदेव का मार्गी होना। अब मैं कन्या राशि के जातकों के लिए यानी कन्या लग्न के जातकों के लिए बात करूं तो ये जो समय है रिश्तों और साझेदारी पर अधिक फोकस करवाएगा आपको।
आपका जो प्रोफेशनल फ्रंट है वहाँ पर नई पार्टनरशिप आप देख सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट आपको नया मिल सकता है। साथ ही साथ नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको जॉब के नए ऑफर भी मिल सकते हैं। बस इस समय हेल्थ रिलेटेड जैसे आपको माइग्रेन की समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है या आपको एंग्जाइटी थोड़ी ज़्यादा फील हो सकती है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप इस समय ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में भी तनाव बढ़ेगा, लेकिन विवाह योग्य जो लोग हैं उनका विवाह होने का इस समय अच्छा योग बन रहा है। विवाहित जातकों की अगर मैं बात करूं तो जीवन साथी की सेहत इस समय आपकी चिंता का कारण बन सकती है। विवाह या नौकरी के बाद या विवाह या नई नौकरी के साथ घर बदलने या कार्यस्थल में परिवर्तन की संभावना भी इस समय आपके लिए बन रही है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें और उनके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहें। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला लग्न वालों के लिए शनिदेव का मार्गी होना करियर में प्रगति दिलवाने के योग बना रहा है। ऑफिस में विरोधियों पर इस समय आपको विजय मिलने की संभावना दिख रही है और लंबे संघर्ष के बाद जो आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि डायबिटीज की प्रॉब्लम अगर आपको है ऑलरेडी या पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है या वो परेशानी आपको और प्रॉब्लम दे सकती है। घर परिवार में विवाद की स्थिति थोड़ी बढ़ सकती है। संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको इस समय फेस करनी पड़ सकती है। इस समय मकान बदलने या नया वाहन खरीदने का भी योग आपके लिए बन रहा है। तो शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए संतुलित परिणाम लेके आ रहा है। मैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए बात करूं तो उनके लिए शनिदेव का मार्गी होना प्रेम संबंधों और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति दिखा रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में नए अवसर भी दिख रहे हैं। खास तौर पर शिक्षा, अध्यापन या मीडिया क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ मिल सकता है। यहाँ पे इन लोगों को बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है या बढ़ सकती है। ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रेम संबंध इस समय विवाह में भी बदल सकते हैं आपके लिए और बच्चों की पढ़ाई में सुधार के योग थोड़े से दिख रहे हैं। ऑफिस या घर बदलने की भी यहाँ पे इस समय आपके लिए भी योग दिख रहे हैं। यहाँ पे इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि ऑफिस और घर अगर नहीं बदल रहा है तो आप जिस जगह बैठे हैं, जो आपकी सीट है वो बदल सकती है। जिस कमरे में आप रह रहे हैं वो कमरा आप बदल सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम धनु राशि वालों के लिए बात करें तो धनु राशि वालों के लिए समय कंटक शनि का रहेगा। पारिवारिक जीवन में ये थोड़ी स्थिति असंतोष लेकर आ सकती है। यहाँ पे नौकरी में प्रोफाइल बदलने की स्थिति बन रही है और बिजनेस वालों की मैं बात करूँ तो उन्हें ऑफिस या फैक्ट्री इस समय शिफ्ट करनी पड़ सकती है। माता के स्वास्थ्य का भी इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको यहाँ पे चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम यानी लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय फैमिली मैटर्स जो है या जो आपकी मानसिक शांति है वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रहेगा। आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोच रहे होंगे, समझना चाह रहे होंगे लेकिन नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा संयमित रहना, संतुलित रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। उसके अलावा पैतृक संपत्ति से रिलेटेड भी कोई समय आप विवाद देख सकते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से इस समय आपको थोड़ा सा ना सामंजस्य बना के चलना है, चीज़ों के बीच में संतुलित रखनी है अपनी अप्रोच को। और व्यवहार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से आप अपनी बात रखेंगे, वाणी को बहुत संयमित रखना है आपको इस समय। अब अगर हम बात करें मकर लग्न वालों के लिए, देखिए मकर लग्न वालों के लिए क्योंकि शनिदेव आपके लग्नेश है तो आपके करियर में बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं। विदेश यात्रा के योग भी आपके लिए इस समय बन रहे हैं। स्पेशली सेल्स मार्केटिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको टारगेट अचीवमेंट पे बहुत अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। अब मैं अगर हेल्थ की बात करूं तो आपके लिए यहाँ इस समय थोड़ी सी स्किन एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे एक और चीज़ जो हमें दिख रही है वो है कि आपके सिबलिंग से यानी भाई बहनों से कोई विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन वो बाद में रिश्ते सुधर जाएंगे। कुछ समय के लिए होगी, वो एक सडन इवेंट होगा। वहाँ पे आपने अगर संतुलित व्यवहार रखा तो चीज़ें ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। यह जो समय है आपके लिए नया घर खरीदने का भी बन सकता है और साथ ही साथ आपको समाज में पहचान दिलाने वाला भी बन सकता है। तो आपके लिए परिणाम इस समय बहुत अच्छे दिख रहे हैं शनिदेव के मार्गी होने पे। साथ ही मैं अगर कुंभ लग्न वालों के लिए बात करूं, क्योंकि आपके लिए भी लग्नेश होते हैं शनिदेव, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज है कि साढ़े साथी का अंतिम चरण है आप लोगों के लिए।
तो यहाँ पे आपको धन, पारिवारिक मामलों पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे बिज़नेस में नई साझेदारी या लाभ आपको मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को नए जॉब के ऑफ़र भी मिल सकते हैं। ये योग बहुत अच्छा बन रहा है आपके लिए प्रोफेशनली इस महीने। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको टीथ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या गले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या आई साइट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। परिवार में विवाद और वैवाहिक जीवन में जो तनाव बढ़ रहा है वो सामंजस्य से दूर किया जा सकता है। बस उस तनाव को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, एग्जैगरेट नहीं करना है, बहुत छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देना है। परिवार के साथ किसी नए स्थान पर टेम्परेरी या परमानेंट शिफ्ट होने की संभावनाएं भी इस समय दिख रही है आपके लिए। अब बात करें अगर मीन लग्न वालों के लिए, तो देखिए यह समय आपके साढ़े साथी के दूसरे चरण का है। यानी जो मुख्य चरण होता है, 7.5 साल का जो होता है चरण, 2.5 साल में जो बटा हुआ होता है, उसमें जो दूसरा चरण होता है, तो यहाँ आप अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। हो सकता है जो आप अभी तक कर रहे थे वो छोड़ के कुछ नई चीज़ शुरू करना चाहे। अगर आप जॉब कर रहे थे तो आप सोचेंगे कि अब मैं बिज़नेस करूँगा, बिज़नेस कर रहे थे तो हो सकता है आप जॉब करने के लिए वापस सोचें। यहाँ पे करियर में नई नौकरी, प्रमोशन और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के भी योग है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। चाहे जो भी, अगर आप अपना शिफ्ट भी करना चाह रहे हैं प्रोफेशन, जो जैसे मैंने आपको बताया कि आप सर्विस से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से सर्विस में जाने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिम्मेदारी आपकी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन भी वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये चीज़ें डायरेक्टली आपके स्वास्थ्य को, यानी आपकी हेल्थ को देखेंगी, हेल्थ पे इफेक्ट डालेंगी। यहाँ पे नींद की समस्या हो सकती है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ ही साथ आपके जोड़ों का दर्द भी बढ़ सकता है। तो इन समस्याओं का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। विवाह के संबंध में मैं बात करूँ तो जीवन साथी की यहाँ पे तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहने की संभावना दिख रही है। थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखिएगा। अविवाहित लोगों को प्रस्ताव दिख रहे हैं, विवाह के प्रस्ताव के शुभ संकेत दिख रहे हैं। ऑफिस या घर बदलने की स्थिति भी आपके लिए सामने आ सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप शायद अपना फील्ड ही बदलें। नए लोगों से मिलने से आपके करियर को दीर्घकालीन लाभ भी मिल सकता है इस समय। तो शनिदेव के मार्गी होने से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो इन परिणामों को संतुलित रूप देके आप बहुत अच्छे रिजल्ट अपनी लाइफ में देख सकते हैं। देखिए ये है शनिदेव के मार्गी होने पर विभिन्न लग्न के जातकों के लिए किस प्रकार के परिणाम हम देख सकते हैं। हमने मेष से लेके मीन तक चर्चा की है कि कैसी कैसी चीज़ें आप सोच सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं इस मार्गी गोचर की वजह से। महत्वपूर्ण वो गोचर इनके लिए है जिनकी 7.5 चल रही है, या अष्टम शनि चल रहा है, या कंटक शनि चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी वैदिक ज्योतिष में होते हैं। तो देखिए शनि के मार्गी होने की वजह से उपाय जो हैं वो करके आप इस अवस्था को, इस गोचर को संतुलन दे सकते हैं, संतुलित रूप दे सकते हैं। अचानक परिवर्तन आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे हमने अभी डिस्कस की, जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं, चेंज भी आ सकता है, लेकिन ये चेंज अवसरों के द्वार भी आपके लिए खोलेगा। बस आपको कुछ उपाय सरल करने हैं जो हम बताएंगे आपको, ताकि ये जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम किया जा सके और सकारात्मक परिणाम को अच्छे से बढ़ाया जा सके। सबसे पहले शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत प्रभावी माना गया है। यह उपाय व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लेकर आता है। दूसरे महत्वपूर्ण उपाय की बात करें तो शनिवार को काले तिल, काली उड़द या काले कपड़े का आप दान कर सकते हैं शनि मंदिर में। यह उपाय जो क्रोध है उसको शांत करता है और अचानक होने वाले आर्थिक नुकसान या कानूनी परेशानियों से आपको बचाता है। अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान है तो इस समय वो व्यक्ति प्रतिदिन शनि के बीज मंत्र का जाप कर सकता है। बीज मंत्र का जाप आप 108 बार करेंगे तो उसका परिणाम आपके लिए शुभ होगा। उसके अलावा यह जो मंत्र का जाप है आपके स्वास्थ्य में सुधार लेके आएगा। इसी की तरह यदि रिश्तों में कोई दरार है, वैवाहिक जीवन में तनाव देख रहे हैं आप, तो शनिवार को भगवान के मंदिर में जाके वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय संबंधों में
थोड़ी सी स्थिरता लेके आएगा, आपको क्लैरिटी देगा। साथ ही साथ करियर और बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो शनिवार को आप क्या कर सकते हैं, लोहे से बनी हुई कोई वस्तु को बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इससे आपके करियर में जो अटके हुए अवसर हैं वो फिर से गति पकड़ेंगे और बिजनेस में स्थिरता आएगी। यहाँ पे ये जो कुछ उपाय अभी हमने आपको बताए हैं, उनको जितनी श्रद्धा भाव से, जितने मन से, जितनी श्रद्धा से आप करेंगे, उसका परिणाम उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। यह भी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको ये समझना है कि शनिदेव की जो भी मार्गी अवस्था है, आपकी जन्मकालीन कुंडली में शनिदेव की अवस्था कैसी है, वो दृष्ट तो नहीं है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, या किस राशि में है या किस भाव में है, तो उनका जो परिणाम है, उनकी जो स्थिति है, उसी के अनुसार ये गोचर का परिणाम आपको दिखाई देगा। देखिए, कुल मिलाकर शनि के मार्गी होने पे श्रद्धा और विश्वास के साथ ये अगर आप उपाय करेंगे तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलें आसानी से हल हो सकती हैं। शनिदेव, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, केवल दंड देने वाले देव नहीं हैं, बल्कि वो अनुशासन, सत्य और परिश्रम के फल प्रदान करने वाले ग्रह हैं। उनके मार्गी होने का समय हमें ये अवसर देता है कि हम मेहनत और धैर्य के साथ अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाएं और अपने कर्मों का फल अच्छे रूप में प्राप्त करें। ऐसे ही हम आपके जीवन के लिए आशा करते हैं शनिदेव से। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हमारी प्रार्थना है। हरि ओम।